हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसके आज आखिरी के दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो अपने अख्तिताम पर पहुंचेगी। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाई जा चुकी है। उस पर बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा जो है वो हमें रिस्पॉन्स मिला और ये रिस्पांस आपका जो है यही हमें बूस्ट करता है। तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बहुत सारे बच्चे हमसे व्हाट्सएप पर भी जो है वो राब्ते में रहते हैं, अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेकिंग मिडिल टर्म की वीडियो उधार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 3.1 जो है इसको जल्दी से कंप्लीट करवा दें। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट जैसे ही कर लेंगे आज की इस वीडियो के बाद, तो अगली जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह जो है वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म से रिलेटेड ही होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक सवाल आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t when t इज इक्वल टू। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात ये समझ में आती है कि वो हमसे कह रहे हैं कि t प्लस 1/t जो है ये मालूम करें, लेकिन आपको दिया खाली t गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1/t निकालना पड़ेगा, तभी हम t प्लस 1/t निकाल पाएंगे। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले हम 1/t निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इधर देखते हैं। 1/t इक्वल टू, अब 1 की जगह तो 1 आ गया, इस डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1 डिवाइडेड बाय t, और t की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। क्लियर हो गई बात बच्चों। 1/t था, 1 ऐसे लिखा, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने डिवाइड लगाकर t की कीमत उन्होंने दी थी तो वो हमने लिख दी। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। 1/t इज इक्वल टू 1। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो x प्लस वाई ऊपर चला गया और x माइनस वाई जो है वो बच्चों नीचे आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया x माइनस वाई। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1/t की। तो अब इस वैल्यू को यूज करते हुए हम t प्लस 1/t जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं t प्लस 1/t बराबर है, तो सबसे पहले t की वैल्यू जो उन्होंने हमें दी हुई है x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, प्लस का साइन लगाया बच्चों, और 1/t की जगह ये जो वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की ये हम लिख लेंगे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन अब आपके पास आ गया है। सो नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम बिकॉज देयर आर 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड वी हैव अ एडिशन साइन, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम जानते हैं कि दोनों टर्म्स को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख देंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा और x प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई से होगा। तो ये x माइनस वाई पहले से वहां पर लिखा हुआ है, अब ये वाला x माइनस वाई भी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस लगाया, x प्लस वाई ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है, अब ये वाला x प्लस वाई इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों। चलो, गुड हो गया। आगे बढ़ते, t प्लस 1/t एज इट इज चलता रहेगा। अब बच्चों देखो, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। जी हाँ, क्या होगा, पावर जमा हो जाएगी, पावर 2 हो गई। क्लियर हो गई बात। यही चीज आगे भी हमें नजर आ रही, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो समझ लो ये पूरी एक बेस है इसकी पावर 1, ये पूरी बेस है इसकी पावर 1। जब दो एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी भी पावर ऐड हो गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात। डिनोमिनेटर में आए तो x प्लस वाई और सॉरी ये x माइनस वाई था, x माइनस वाई। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो वी हैव टू मेंशन द फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a x था, b जो है वो y है, तो a की जगह पर x और b की जगह पर y। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ज़रा बच्चों के लिए आसान हो जाता है। आप पहले ब्रैकेट्स बना लिया करो, प्लस लगाओ, उसके बाद अगला फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a कौन था बच्चों यहाँ पर? x और b कौन है? y। तो a की जगह x, b की जगह y। अपॉन में आए, अब अपॉन में भी हमारे पास फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपकी बुक में इसको क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करके भी दिखाना है। चलो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? प्लस लगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई एज इट इज चलता रहा। तो माइनस का 2xy प्लस का 2xy कैंसिल हो गया, xy और xy ऐड हो गया तो ये बना 2x स्क्वायर। इसी तरीके से y स्क्वायर और y स्क्वायर ऐड हो गया तो 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अभी लिहाजा अलजेब्रा ने हमें सिखाया टेकिंग कॉमन। तो हम ऊपर देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये यकीनन सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को, रोको, दोबारा प्लेबैक करो, बार बार देखो जब तक ये क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है वो टी की जगह आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई मालूम करने के लिए दे दें। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पहले हमने 1 अपॉन टी की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने उसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। अब मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की और इसके पार्ट नंबर 1 और 2 की। सो सबसे पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, आपने उन वैल्यूज को पुट करना है और सिंपल सा आंसर जो है वो कंक्लूड करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो सॉल्यूशन 5 एज इट इज रहा, x की जगह -4 प्लस लगा, y की जगह 9। क्लियर हो गई बात? डिनोमिनेटर में आए 3x स्क्वायर, 3 लिखा, x का स्क्वायर लगाया। अब x किसके बराबर था? -4, तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट y, तो अंडर रूट y की जगह 9 प्लस 6। क्लियर हो गई बात? वैल्यूज पुट कर ली। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो 5, तो हमेशा हम याद रखें कि बोर्ड मास रूल को यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कहीं डिवीजन हो रही होगी डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हम क्लास 4 के अंदर पढ़ते हैं, सो लिहाजा इसी को हमने यूज करना है। सो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए, 5 बचा, 5 प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा तो प्लस का 5 बटे में आए, तो 3 अभी एज इट इज रहेगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? -4 का स्क्वायर होगा +16। ये चीज़ भी बताई थी कि जब भी आपके पास किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर है, अगर इस मतलब जो पावर है वो इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, तो नंबर भले माइनस हो, जवाब प्लस में आएगा। कैसे आएगा ज़रा देख लो। -4 के स्क्वायर का मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16। ठीक है, सो प्लस का 16। बात समझ में आई? तो जब भी पावर इवन होगी जवाब प्लस में आएगा, और जब भी पावर ऑड होगी, अगर नंबर माइनस में है तो उसकी बात हो रही है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी हो तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। अच्छा जी, अंडर रूट 9, तो 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है, तो वो 3 भी बाहर आ गया। क्लियर हो गई बात? प्लस का
6। चलो तो 5 बजे 25 अपॉन, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोर्ड मास रूल को याद रखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 थी 18, 3 एकम 3 और 4 48, 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, तो 144 चले पहले ये लिख लेते हैं, 144 प्लस 6, सो ये हमारे पास हो जाएगा 25 अपॉन 150, तो कैंसिल हो जाएगा, 25 1 25, 25 6 150, सो आंसर विल बी 1/6 एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, देख लो, कर लिया कॉपी। चलो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 2। तो इसको देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यूज गिवन है, हमने वैल्यूज को पुट करते हुए उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 42, सो 42 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया करो, फिर वैल्यूज पुट किया करो। तो a की जगह 3 आ गया, b की जगह 2 आ गया और c की जगह 1 आ गया, बटे में आए 3 a स्क्वायर b प्लस 1, तो a 3 था और b 2 था। क्लियर हो गई बात। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो ये आया 126। क्या हम 126 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, हमेशा याद रखो पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो वी विल गेट 126 इनटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 1 की पावर जितनी भी हो 1 होती है। क्लियर हो गई बात। अब आओ नीचे, क्या इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं बच्चों, क्योंकि ऊपर पावर है, तो पहले पावर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, इस 3 को चाहो तो 2 से कर दो, क्योंकि 2 पर कोई पावर नहीं है। तो ये तीनों वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को 2 से कर लो, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 1। क्लियर हो गई बात। चलो, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, तो डायरेक्ट 4 को 126 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 126 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 और 10, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आ गया 504। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 504 न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 1 55। तो अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो 504 अंदर गया, 55 बाहर आया। तो 55 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 और 4 49, 495। हाँ, हम बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो 55 9 ज़ा 495। चलो, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 5 और 4 9, बस 9 बचा। मिक्स फ्रैक्शन बनानी आती है सबको? नहीं आती, सीख लो। ऊपर वाला नंबर दरमियान में, दरमियान वाला नीचे, नीचे वाला सबसे ऊपर। तो 9 सबसे ऊपर, ये 9 दरमियान में और 55 सबसे नीचे। सो ये हमने आंसर को कंक्लूड कर लिया। सो दैट इज आवर आंसर। इसको पढ़ते कैसे हैं? 9 होल 9 अपॉन 55। अपने आंसर को वेरीफाई भी किया जा सकता है बच्चों। कैसे कर सकते हैं? 55 को 9 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें 9 जमा कर दें, तो अगेन आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन कि आपके जो मिक्स फ्रैक्शन है दैट इज परफेक्ट। मूविंग टूवर्ड पार्ट नंबर 3 एंड 4। सो बच्चों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ब्रैकेट बनाते जाते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो x प्लस वाई, तो x की जगह 2 आ गया, प्लस y की जगह -4, तो माइनस को मैंने ऐसे लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। चलो, माइनस z स्क्वायर, तो z था 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, सो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर,
तो x की जगह आया हमारे पास 2, y की जगह -4, z की जगह 3। क्लियर हो गई बात बच्चों? बहुत आसान सा सवाल है। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस माइनस का 4, -3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गई बात? नीचे आते, 2 का स्क्वायर 4, 4 का -4 का स्क्वायर क्या आएगा? अभी बताया जब नंबर माइनस हो, पावर इवन नंबर हो तो जवाब प्लस के अंदर आता है, तो ये आएगा प्लस का 16। क्लियर? प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलो आगे बढ़े, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचा, माइनस का 2 बचा क्योंकि 4 बड़ा, और माइनस का 9। आप ऑल में आए। अब बात करते हैं अगर हम, तो यहां से देखते हैं, तो 16 4 ज़ा 64, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 64 आ गया हमारे पास, प्लस का 9। क्लियर हो गई बात बच्चों? अच्छा, ये यहाँ पर होल क्यूब था ब्रैकेट के ऊपर, तो ये हम क्यूब साथ में चला लेते हैं, तो ये मेरे पास -2 बचा। ठीक है, इस पे क्यूब लगा देते हैं। चलो, -2 का क्यूब क्या आएगा बच्चों? -8 आएगा। ठीक है, अब नंबर माइनस है लेकिन पावर ऑड नंबर है, तो जवाब माइनस में आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और माइनस था तो माइनस का 8, -9। 64 + 9 74 और 73, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 8 और 9 17, 17/73, 17/73, एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4 की। बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। तो 3x² y, तो x की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, y की जगह -1। क्लियर? अपॉन z, z इक्वल है 3 के, -bc, तो b बराबर 4 के और c बराबर 1/3 के, अपॉन x + 1, तो x बराबर 2 के, 2 + 1। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। क्या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं? नहीं, क्योंकि 2 पे स्क्वायर है, तो 3 को 1 से करा सकते हैं, तो 3 को 1 से कराएंगे, -3, 3 1 = 3, और प्लस माइनस माइनस, 2 का स्क्वायर 4/3। क्लियर? -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो क्या होगा? 4 1 = 4/3, तो 4/3। क्लियर? नीचे आते हैं, 2 + 1, सो ये क्या हुआ हमारे पास? 3 हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा आ जाए कि 5/2 डिवाइडेड बाय 2/4, सर ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है। एक तो सिंपल ये है कि इसको डिवाइड करके लिखो, फिर पलट दो, बात एक ही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो 5 चौके 20 बट्टे दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आया? 4 1 = 4, 4 5 = 20, आंसर आया 5। दूसरा तरीका क्या होता है कि 5/2 लिखे, डिवाइड लगाया, 2/4 लिखे, 5/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, 4 ऊपर चला गया, नीचे 2 आ गया। क्लियर? तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा, आंसर 5, आंसर 5। क्लियर हुई बात? आज एक नई चीज़ सीखी। ये चीज़ इसलिए सिखाई क्योंकि ये यहाँ पर इस्तेमाल होनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं 4/3 को ऐसे लिख लेते हैं। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ 4/3, अब यहाँ 3 है, कुछ नहीं है तो 1 है, बन गई वही कंडीशन जो अभी बताई थी। तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से, दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो, 3 चौके 12, माइनस का 12/3। क्लियर? माइनस 4 को 1 से कराया, 4 एकम 4, 3 को 3 से कराया, 3 तिया 9। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब 2 फ्रैक्शन बच गई, दरमियान में माइनस, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का क्या आएगा बच्चों? दोनों का एलसीएम आएगा 9। क्लियर? अब 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 9 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1 से,
तो 12 दिया 36 माइनस का 36, क्लियर, माइनस 4 एकम 4। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, माइनस का 40/9। अब मजीद ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक दैट इज योर परफेक्ट आंसर, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना रहे। अदरवाइज आप बना सकते हैं और बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने इनको बनाया मिक्स फ्रैक्शन। तो जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपने आखिर हद तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर तो हम बुक को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपने एग्जाम में आखिरी हद तक जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ। तो पहले बच्चों अब बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो a b स्क्वायर माइनस c, तो c की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। सो a बराबर 1 के 1 लिख दिया, b बराबर 3 के 3 लिख दिया, c बराबर माइनस का 3, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 3, क्लियर। जब भी कोई वैल्यू माइनस में हो तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखो। नीचे आते a बराबर 1 के, तो 1 अब पॉजिटिव है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। 1 प्लस c इंटू डी स्क्वायर, चलो c बराबर -3 और d बराबर 2 के, क्लियर हो गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय c प्लस d, तो c -3 था प्लस d 2 था, डायरेक्ट लिख लिया। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसलिए ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर इंटू b, तो a बराबर 1 के b बराबर 3 के, माइनस d किसके बराबर 2 के बराबर, क्लियर यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 जा 9, तो डायरेक्ट 9 लिख लिया। माइनस माइनस प्लस का 3, बात समझ में आई। नीचे देखते तो 1 एज इट इज रहा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, चलो डायरेक्ट नहीं करते, समझ में नहीं आएगा। प्लस माइनस माइनस का 3, या चलो उसको भी माइनस को बाहर रहने देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, चलो यहाँ आए माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 1 क्योंकि 3 बड़ा, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 9 और 3 12, क्लियर। 12 और बटे 4 दिया 12, 1 माइनस 12, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय -1, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 1 जा 12, माइनस था तो माइनस का 12, 12 में से 1 चला गया 11 बचा, बड़ा 12 था तो इसलिए माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कट गया, 12/11 ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत सारी कोशिशों के बाद, टीम वर्क के बाद वीडियो को एडिट किया जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है। तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में अपनी जो है वो राय का इजहार भी किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उससे पहले वीडियो आएगी हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।